जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मच और मेनी के यूज़ के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि मच और मेनी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इन सेंटेंसेस को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस सही हैं और कौन कौन से सेंटेंसेस गलत है। तो देखते हैं। देयर इज़ मच वाटर इन द बॉटल, और एक है देयर इज़ मेनी वाटर इन द बॉटल। इन दोनों सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंस सही है? तो इन दोनों में से फर्स्ट सेंटेंस सही है, यानी देयर इज मच वाटर इन द बॉटल। देयर इज मेनी वाटर इन द बॉटल, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। ओके, वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर मच बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड देयर आर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है? यस, सेकेंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे जब वाटर की बात आती थी, है ना, या वाटर की हम जब बात करते हैं तो वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। एक वाटर, दो वाटर, ऐसा काउंट करते हैं क्या? नहीं करते ना। या एक जल, दो जल, तीन जल, नो। इसलिए हम जब अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो उससे पहले हम मच का यूज़ करते हैं, मच वाटर। ठीक है। जब हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, तब हम मेनी का यूज़ करते हैं। इसलिए हम मच वाटर कहेंगे और मेनी बुक्स कहेंगे, क्योंकि बुक को गिन सकते हो आप, एक बुक, दो बुक्स, तीन बुक्स, ऐसा करके, है ना। तो एक, दो, तीन, चार, ऐसा अगर हम काउंट कर सक रहे हैं तो वो काउंटेबल नाउन है, और एक से ज़्यादा है तब हम वहाँ पे मेनी का यूज़ करेंगे। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, मच वाटर कहते हैं, लेकिन जब हम वाटर को, ये जो वाटर है इसको जब हम बॉटल में डाल दिए तो बॉटल को तो काउंट कर सकते हैं ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच करके। तो जब हम काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पे अब हो जाएगा मेनी बॉटल्स। ओके, तो यहाँ पे मच वाटर और यहाँ पे मेनी बॉटल्स ऑफ वाटर। ओके, वैसी और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं टी की, तो चाय को तो काउंट नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मच टी। ठीक है, मच टी। लेकिन जब हम चाय को कप में डाल देंगे तो कप को तो काउंट कर सकते हैं ना, एक, दो, तीन करके काउंट तो कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? मेनी कप्स ऑफ टी हो जाएगा। टीज नहीं बोलेंगे, ठीक है, टीज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इनकरेक्ट है। मेनी कप्स ऑफ टी, ऐसे टाइप से। तो आ गया ना समझ में कि मच का यूज़ कब करना है और मेनी का यूज़ कब करना है। और भी एकदम डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए, मच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मास नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि मास नाउन्स जिसमें द्रव्यमान हो। जैसे हम बात करते हैं जैसे ठोस, द्रव, या फिर गैस की जब हम बात करते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की जब बात करते हैं, जिसको हम एक, दो, तीन करके काउंट नहीं कर सकते। या अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं जिसको हम हमेशा सिंगुलर में ही लेकर के चलते हैं, यानी हमेशा एक वचन में ही लेकर के चलते हैं, उसका जो उसके साथ ना मच का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे जूस हो गया, राइस है, पेशेंस है ना, पेशेंस मतलब हो गया धैर्य। वैसी हैप्पीनेस, खुशी, शुगर है, मनी है एंड टाइम है। तो मनी, टाइम, इन सारे चीज़ों को अगणनीय संज्ञा कहते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका मनीज ऐसा नहीं होगा, टाइम्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्म टाइम्स ऐसा नहीं होगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे व्हेन यूजिंग मच द नाउन विल ऑलवेज बी सिंगुलर, इट कैन नॉट बी प्लूरल। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स है ना, उनको हमेशा सिंगुलर में ही लेकर के चलना है, उसको हम प्लूरल नहीं कह सकते। जैसे राइस है तो राइसेस, जूस का जूसेस, ऐसा नहीं बोलेंगे। जैसे वाटर है तो वाटर का वाटर्स, ऐसा नहीं बोलेंगे। यदि हम ऐसा बोलते हैं ना तो वाटर्स का मीनिंग कुछ अलग हो जाता है, यानी वाटर्स का मतलब हो जाता है सी, समुद्र हो जाता है ना। मतलब हम उसका बहुवचन नहीं बनाते, प्लूरल नहीं बनाते हैं, एक्चुअल में वो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है कुछ कुछ वर्ड्स का। तो चीज़ें समझ गए ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेनी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब काउंटेबल नाउन्स और नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, यानी ऐसे नाउन्स के साथ हम इसका यूज़ करते हैं जिसको काउंट कर सकते हैं। जैसे बुक्स को काउंट कर सकते हैं ना, एक, दो, तीन करके। बॉयज़ है, आइडियाज़ है, वन आइडिया, टू आइडिया। ऐसे ही लीव्स है, शूज़ है, रुपीज़ है, सेकंड है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, एक रुपया, दो रुपया करके काउंट कर सकते हैं। जैसे सेकंड है, मिनट है, घंटा है, काउंट कर सकते हैं ना। तो ऐसी चीज़ें जिसको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम जैसे आंसर की बात करते हैं, ठीक है, आंसर है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आंसर इसको काउंट कर सकते हैं ना, वन क्वेश्चन, टू क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस। वैसी वन आंसर, टू आंसर्स, थ्री आंसर्स। ओके, तो उससे पहले हम मेनी का यूज़ कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कुछ और भी चीज़ें, जैसे मनी। जब हम मनी की बात करते हैं दोस्तों, तो मनी की जब हम बात करते हैं तो मनी का मतलब होता है धन, उसका मतलब धन होता है। तो धन को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, धन दौलत, जो गाड़ी है ना, जवाहरात है, हीरे है, ये सारी चीज़ें आ जाती है मनी के अंतर्गत। तो इसलिए ना इसको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो एक मनी दो मनी ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ मच का यूज़ करेंगे। जबकि जो रुपया है ना, रुपया हो गया या फिर डॉलर है या फिर दूसरे देश के जितने भी जो करेंसी है ना, उन के साथ मेनी का यूज़ करते हैं। तो मेनी रुपीज़, मेनी डॉलर्स, इस टाइप से। वैसे यदि हम बात करें टाइम की, तो टाइम को ना अगणनीय संज्ञा कहते हैं। टाइम यानी कि मच टाइम ऐसा बोलेंगे, क्योंकि एक टाइम दो टाइम ऐसा नहीं बोलते है ना। लेकिन जब हम उसको काउंट करते हैं जैसे सेकंड के रूप में, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, आवर, डेज हो गया, मंथ, ईयर, है ना, दशक के रूप में भी यदि हम काउंट करते हैं तो मेनी करेंगे, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं ना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, आप बोल करके देखिए। वैसे यदि हम बात करते हैं टी की, तो टी को काउंट नहीं करते, इसलिए मच टी हो जाएगा। लेकिन मेनी का यूज़, जैसे इसको हम कप में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कप, जैसे कप्स ऑफ टी हो जाएगा। अ कप के साथ तो मेनी का यूज़ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक चीज़ से पहले नहीं होगा, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं उसके लिए होता है मेनी का यूज़। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मेनी कप्स ऑफ टी, ऐसा। वैसे मेनी बॉटल्स ऑफ वाटर, ऐसे टाइप से, ठीक है। टीज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो मच और मेनी है, ये आखिर में है क्या? तो मच और मेनी ना ये डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं। आप बोलेंगे डिटरमिनर्स क्या है? तो डिटरमिनर्स निर्धारक होते हैं। देखिए, डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन्स एंड स्पेसिफाई समथिंग अबाउट देयर क्वांटिटी, डेफिनेटनेस और ऑनरशिप। देखिए, जो डिटरमिनर्स है ना, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इस चीज़ को बताते हैं कि कोई चीज़ है ना, उसकी मात्रा कितनी, उसकी संख्या कितनी है, उसकी निश्चितता को दर्शाता है, उसके स्वामी कौन है, उसके ऑनर कौन है, इसको भी दर्शाते हैं। यानी कि डिटरमिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि कोई चीज़ है ना, उसकी संख्या कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, वो निश्चित है कि नहीं, और मतलब उसकी निश्चितता दर्शाते हैं, और साथ ही साथ ये किसकी है, कितनी मात्रा में है, इन सारी चीज़ों की जानकारी डिटरमिनर्स देते हैं। अब हम इसके टाइप्स को भी देख लेते हैं। इसके मुख्य रूप से 4 टाइप्स है, जिसमें आ जाते हैं आपका आर्टिकल, यानी ए इन द, है ना, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पजेसिव में आ जाता है आपका माई, अवर, योर, हर, हीज, देयर, इट्स, ये बताता है ना किसकी है कोई चीज़, है ना। वैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव ये संकेतक होते हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके दैट, दीज हो जाता है, ठीक है, ये देर नहीं आएगा, दीज होगा, दोज होगा, तो ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। वैसे यदि हम बात करें क्वांटिफायर की, तो क्वांटिफायर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे ऑल, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, सम, एनी, 1, 2, 3, ऐसा करके। वैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके डिटरमिनर्स। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि मच एंड मेनी में क्या अंतर है और दोनों का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू।